मेरी एक स्कूल टाइम की मेमोरी है। मैं 11th क्लास में था और एक दिन अपने स्कूल से घर जाते टाइम मेरी नज़र एक गाड़ी की तरफ पड़ती है। ये एक लंबी गाड़ी थी और ये एक ऐसी गाड़ी थी जैसी मैंने पहले कभी भी नहीं देखी थी। मैं इस गाड़ी को देखते ही अपनी ड्रीम कार बना बैठा था और ये गाड़ी थी जैगवार की XJL। जी हाँ, मर्सिडीज की S क्लास और BMW की 7 सीरीज के अगेंस्ट उतारी जैगवार की लिमो मेरे लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत गाड़ी थी और एक लंबे समय तक ये गाड़ी मेरे लिए ड्रीम कार भी बनी रही। और आप लोगों के भी जैगवार को लेकर कोई ना कोई ऐसे ओपिनियन रहे होंगे। आपको भी जैगवार की कोई ना कोई गाड़ी पसंद ही होगी और शायद ही जैगवार को लेकर आपके नेगेटिव थॉट्स रहे होंगे एक्सेप्ट देयर रिलायबिलिटीज। लेकिन जब से जैगवार ने अपनी नई स्ट्रेटेजी को दिखाने के लिए प्रोमो वीडियो के नाम पे ये ड्रैग शो दिखाया है और अपना नया लोगो दिखाया है, तब से लोगों के मन में जैगवार को लेकर बहुत ही ज्यादा भड़ास है। लोग भड़के हुए हैं इस ब्रांड को लेकर। जैगवार की नई प्रोमो वीडियो को 3.1 मिलियन व्यूज मिले हैं और इसमें 40,000 से भी ज्यादा लोगों ने कमेंट करा है और उनमें भी ज्यादातर नेगेटिव कमेंट्स ही हैं। कोई बोल रहा है कि जैगवार अमीरों को गाड़ी बेचनी है, ना कि टेलीटबीज को। कोई लिख रहा है हर एक उस व्यक्ति को निकाल दो जो कि जैगवार की मार्केटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और कोई ये कह रहा है कि 102 साल पुरानी कंपनी सिर्फ 30 सेकंड में बर्बाद हो चुकी है। सिर्फ आम लोग ही नहीं, टेस्ला के मालिक इलॉन मस्क ने भी जैगवार पर तंज कसते हुए कहा है कि क्या आप गाड़ियां ही बेचते हो। अपेरेंटली जैगवार की नई कमर्शियल वीडियो से सभी के सभी सदमे में हैं और जब उन्होंने 2 दिसंबर को अपनी कॉन्सेप्ट कार अनवेल करी तो ये सदमा और भी ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि इवन दो ये कॉन्सेप्ट कार ही है फिर भी इसका डिजाइन कुछ ज्यादा ही पोलराइजिंग है और जैगवार की कार्स कभी भी इतनी ज्यादा पोलराइजिंग नहीं रही हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जैगवार ने ये रेडिकल स्टेप क्यों लिया, ये इतना अजीब सा माहौल क्यों क्रिएट किया और क्या ये करने से जैगवार फिर से खतरे में आ गई है। इन सारे सवालों के जवाब आपको वीडियो में आगे मिलेंगे ही, लेकिन अभी के लिए ये जान लीजिए कि जैगवार पिछले कुछ सालों से बहुत ही ज्यादा सीरियस इश्यूज के साथ घिरी हुई है, जिसके चलते इन्होंने पिछले 1 साल के अंदर कोई भी नया कार मॉडल लॉन्च नहीं किया है और जो भी एग्जिस्टिंग मॉडल्स इनके पास हैं उनकी प्रोडक्शन भी बिल्कुल बंद कर दी है एक्सेप्ट 1 कार। बाकी I-Pace और E-Pace 2 इलेक्ट्रिक कार और है इनकी, जिनकी प्रोडक्शन इन्होंने एक स्वीडिश कंपनी को दे दी है करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, जो कि दिसंबर 2024 में खत्म हो जाएगी। यानी कि जैगवार पे ले दे के सिर्फ एक गाड़ी बचेगी, शायद वो भी बंद हो जाए। जैगवार ने 1 साल से भी ज्यादा के लिए एक सबैटिकल ले लिया है, यानी कि 1 साल से भी ज्यादा के लिए ये ना तो गाड़ियां बनाएंगे ना ही बेचेंगे, और ये ऑटो इंडस्ट्री में बिल्कुल अनहर्ड है। ये रीजन अपने आप में ही बहुत ज्यादा खतरनाक और बोल्ड है, लेकिन जैगवार को ऐसा करना क्यों पड़ा? उनको ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि वो लगातार फेल हो रहे थे और ये फेलियर्स का सिलसिला आज का नहीं है। चलो थोड़ा सा ना ब्रीफ में समझ लेते हैं कि किस लेवल की प्रॉब्लम से ये कंपनी लगातार जूझती आ रही है, जिसके चलते इन्हें ये नया ड्रामा करना पड़ रहा है। जैगवार फाउंड हुई थी 1922 में एक मोटरसाइकिल साइड कार कंपनी के तौर पर और मिड 1930s में इन्होंने कार्स भी बनाना चालू कर दिया था। जैगवार शुरुआती सालों में एक लो वॉल्यूम लग्जरी कार कंपनी हुआ करती थी, जो कि फेरारी और ऐसी ही बड़ी कंपनीज के मुकाबले बहुत ही कम प्राइस पॉइंट पर प्योर परफॉर्मेंस, हैंडलिंग और लुक्स दिया करती थी। जैगवार की कार्स हमेशा से ही बहुत ज्यादा खूबसूरत हुआ करती थी और अर्ली 60s में आई इनकी E-Type तो इतनी ज्यादा अच्छी दिखती थी कि फेरारी के फाउंडर एंजो फेरारी ने खुद बोला था कि इट इज मोस्ट ब्यूटीफुल कार एवर मेड। जैगवार ने अपने इनिशियल डेज के अंदर दुनिया की कुछ सबसे तेज गाड़ियां बनाई और कई रेसेस भी जीती। जैगवार अपने इनिशियल डेज के अंदर बहुत कुछ कर रही थी, लेकिन ये बहुत ही छोटी कंपनी थी और इनके लिए लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था और इनके साथ कई तरीके की दिक्कतें भी आ रही थी, जिसके चलते 1965 में इस कंपनी को ब्रिटिश मोटर कॉर्पोरेशन के अंदर मर्ज कर दिया गया, जिसे आगे चल के ब्रिटिश लेलैंड बोला जाने लगा। एंड एक्चुअली यहीं से, यानी कि इसी मर्जर से इस आइकॉनिक ब्रांड की धज्जियां उड़नी चालू हो गई। ब्रिटिश लेलैंड के अंदर कई सारे ब्रांड्स आते थे और ऑलमोस्ट हर एक ब्रांड सफर कर रहा था बहुत ही ज्यादा अनरिलायबिलिटी से और रियली बैड फिट एंड फिनिश से, जो कि जैगवार के साथ भी हुआ। ब्रिटिश लेलैंड के अंदर जैगवार की रेपुटेशन बहुत ही ज्यादा खराब हुई और इनकी गाड़ियां बिकनी ऑलमोस्ट बंद हो गई। ब्रिटिश लेलैंड बहुत ज्यादा मुश्किलों में था, इसलिए वो डाइल्यूट हो गया और इसके बाद कुछ टाइम तक जैगवार एक इंडिपेंडेंट कंपनी की तरह ऑपरेट करती रही और इस इंडिपेंडेंट ऑपरेशंस के अंदर इस कंपनी की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई और ये बैंकरप्सी की कगार पर आ गई, जिसके चलते 1989 में जैगवार को फोर्ड ने खरीद लिया। फोर्ड के अंदर जैगवार के अंदर बहुत सारे बदलाव हुए। फोर्ड ने जैगवार को इंजीनियरिंग के अंदर हेल्प करी और इनको बेटर इंजन्स प्रोवाइड कराए, लेकिन फिर भी फोर्ड के अंदर जैगवार के हालात और भी ज्यादा बुरे हुए, क्योंकि फोर्ड ने जैगवार को एक हाई वॉल्यूम लग्जरी कार ब्रांड बना दिया। जैगवार की कार भारी मात्रा में मास प्रोड्यूस होने लगी और ऐसा करने के लिए फोर्ड ने जैगवार की कार्स में फोर्ड की कार्स के साथ पार्ट शेयरिंग भी करना चालू कर दी, जिसकी वजह से जैगवार की गाड़ियां बहुत ही ज्यादा मेन स्ट्रीम हो गई और इनके अंदर से अपीलिंग स्टांस चला गया, जो कि एक लग्जरी कार ब्रांड के साथ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो इसी चलते जैगवार फिर से भारी लॉसेस के अंदर आ गई और फिर 2008 के अंदर टाटा ने इसे खरीद लिया फोर्ड से। अब यहाँ पर भी शुरुआत के अंदर इस कंपनी के साथ बहुत सारी दिक्कतें आई, लेकिन इवेंचुअली रतन टाटा जी ने बहुत सारे एफर्ट्स डाल के जैगवार को थोड़ा सा अपलिफ्ट तो कर दिया
उन्होंने JLR यानी कि जैगुआर और लैंड रोवर को प्रॉपर फंड्स प्रोवाइड कराए और इन कंपनीज को बिना किसी दबाव के काम करने दिया, अनलाइक फोर्ड। अब इसी वजह से जैगुआर की डिजायरेबिलिटी वापस भी आई और लोगों ने जैगुआर को फिर से खरीदना चालू भी कर दिया और 2018 के अंदर कंपनी ने ऑल टाइम हाई सेल्स रिकॉर्ड करी जब इनकी 1,80,000 से भी ज्यादा यूनिट्स वर्ल्ड वाइड बिकी। लेकिन अपने पीक टाइम पर भी जैगुआर अपने कंपटीशन से बहुत ही ज्यादा पीछे थी। जैसे कि जब 2018 के अंदर जैगुआर ने 1,80,000 यूनिट्स वर्ल्ड वाइड बेची थी, तब BMW ने 21 लाख यूनिट्स बेची थी पूरे वर्ल्ड के अंदर और मर्सिडीज ने 23 लाख यूनिट्स। यानी कि जैगुआर सेल्स के मामले में अपनी कॉम्पिटिटर कंपनीज के मुकाबले बहुत ही ज्यादा पीछे थी। इवन जैगुआर की सिस्टर कंपनी यानी कि लैंड रोवर भी 3 से 4 लाख गाड़ियां आराम से बेच दिया करती थी। खैर जो भी था, एटलीस्ट जैग सर्वाइव कर रही थी। लेकिन 2023 आते आते कंपनी की सेल्स 65,000 से भी ज्यादा नीचे गिर गई, वो भी पूरे वर्ल्ड के अंदर। अगर देखा जाए तो JLR ब्रांड सिर्फ लैंड रोवर की वजह से सर्वाइव कर पा रहा है। एक लंबे समय से जैगुआर तो लगातार नुकसान के अंदर ही चल रही है। 2019 में जैगुआर ने 3.6 बिलियन पाउंड का नुकसान करवाया था, जिससे वो आज तक भी उभर नहीं पाए हैं। टाटा के अंदर भी जैगुआर लगातार नुकसान में चल रही है और उसके पीछे कुछ मेजर रीजंस हैं, जैसे कि उन्होंने SUVs लाने में बहुत ही ज़्यादा देर कर दी थी। दरअसल JLR ग्रुप के अंदर SUVs बनाने की जिम्मेदारी लैंड रोवर की थी और सेडान्स बना रही थी जैगुआर। लेकिन जनता को तो हर कंपनी से सिर्फ SUVs ही चाहिए आज की डेट में। बस इसी एक बात को जैगुआर समझने में थोड़ी सी लेट हो गई और बाकी जितनी भी कंपटीशन की कंपनी थी ना, वो बहुत ही पहले SUVs लेकर आ गई थी अपनी, चाहे फिर वो BMW हो, ऑडी हो या फिर मर्सिडीज वगैरह हो। दूसरी बात यह है कि जैगुआर की कार्स जर्मन और जापानीज जितनी कॉम्पिटेंट आज तक भी नहीं हो पाई हैं। ना इनकी कार BMW जितनी डायनामिकली सुपीरियर है, ना ही मर्सिडीज जितनी कंफर्टेबल है और ना ही लेक्सस जितनी रिलायबल है। रिलायबिलिटी के मामले में ये कंपनी रिलायबिलिटी चार्ट्स के अंदर ऑलमोस्ट हमेशा ही नीचे ही आती है सबसे ज्यादा। जैगुआर ने सब कुछ ट्राई करा, लेकिन पिछले 40 सालों में वो कुछ ऐसा नहीं कर पाए जिसके चलते वो कंपटीशन को अच्छी टक्कर दे पाते और इसीलिए उन्होंने 2024 मई के अंदर पूरी की पूरी प्रोडक्शन ही रोक दी, जैसे मैंने आपको वीडियो में पहले बताया, और लग गए कंपनी को पूरी तरीके से बदलने में। जैगुआर अब एक पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक कार कंपनी बनने जा रही है, लेकिन कोई ऐसी वैसी इलेक्ट्रिक कार कंपनी नहीं, बल्कि एक सुपर लग्जरी इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी। जैगुआर की नई गाड़ियों की रेंज लैंड रोवर की सबसे महंगी गाड़ियों से भी ऊपर से स्टार्ट हुआ किया करेगी। यानी कि जो जैगुआर पहले BMW और ऑडी जैसी कंपनी के साथ कंपटीशन में हुआ करती थी, वो अब रोल्स रॉयस और बेंटली ऐसी हद से ज्यादा महंगी गाड़ियां बनाने वाली कंपनी के साथ कम्पीट किया करेगी। और ऐसा जैगुआर ने आज तक नहीं किया है। ये एक बहुत ही ज्यादा रेडिकल मूव होने वाला है। ये कंपनी की आइडेंटिटी को पूरी तरीके से बदल के रख देगा और जैगुआर कुछ चाहती भी ऐसा ही है। जैगुआर पिछले 40 सालों से सफर कर रही है। कस्टमर उनके पीछे नहीं, वो कस्टमर के पीछे भाग रही है। सस्ती से महंगी हर तरीके की गाड़ी बना रही है, फिर भी अपनी गाड़ियां नहीं बेच पा रही है। साथ ही साथ उनके ऊपर वन ऑफ द मोस्ट अनरिलायबल कार ब्रांड का भी ठप्पा लगा हुआ है। तो इसीलिए वो अपनी इस आइडेंटिटी से भी छुटकारा पाना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने अपना पूरा इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट कर दिया, अपना लोगो बदल दिया और अपनी गाड़ी की जो पोजीशनिंग है मार्केट के अंदर वो भी बदल दी। साथ ही साथ उन्होंने अपनी जो कॉन्सेप्ट कार का नाम रखा है ना, वो भी टाइप 00 रखा है, जिसमें एक 0 दिखाता है जीरो एमिशंस को और दूसरा 0 बताता है इनकी नई बिगिनिंग को। जैगुआर अपनी नई आइडेंटिटी के साथ एक स्लोगन भी दोहरा रही है, यानी कि कॉपी नथिंग। दरअसल ऐसा ही कुछ एक नारा जैगुआर के को-फाउंडर सर विलियम लायंस ने भी दिया था, जिसको कंपनी ने थोड़ा सा रिफ्रेश करके ये बोलना चाहा है कि अब वो ऐसी गाड़ियां बनाएंगे जो पूरी दुनिया में सबसे अलग होंगी। और मेरे ख्याल में शायद से उनके पास अब यही रास्ता बचा भी है और इसीलिए उनकी कॉन्सेप्ट कार इतनी ज्यादा पोलराइजिंग दिखाई देती है। जैगुआर ने हमेशा से ही बहुत ज्यादा अच्छी और सुंदर दिखने वाली गाड़ियां बनाई हैं, लेकिन इस गाड़ी के साथ सेम बात नहीं बोली जा सकती है। हाँ, कुछ एंगल से ये गाड़ी अच्छी दिखाई देती है, लेकिन नथिंग लाइक XJ और सम अदर ब्यूटीफुल कार्स इन देयर लाइनअप। देखो, मेरा पर्सनली मानना तो यह है कि जैगुआर जब इस कार का प्रोडक्शन मॉडल लेकर आएगी ना, तो जरूर वो इस बात पे ध्यान देंगे कि वो गाड़ी अच्छी दिखाई दे, वो अच्छे तरीके से डिजाइन हो, क्योंकि डिजाइनिंग ही तो स्ट्रेंथ है जैगुआर की, सबसे अच्छी डिजाइनिंग ही तो करते हैं वो, तो उस पर तो वो जरूर ध्यान देंगे। लेकिन शायद से फिलहाल में उन्होंने अपनी इस कॉन्सेप्ट कार को ऐसा इसलिए बनाया है ताकि वो पब्लिसिटी गेन कर सके। एंड नॉट ओनली डिजाइन्स बट दी स्वैंकी कलर्स ऑन द कार्स एंड एडवर्टीजमेंट के नाम पे ये जो ड्रैग शो चला रहे हैं, ये सब कुछ पब्लिसिटी गेन करने के लिए किया गया है। लेकिन ये इतनी नेगेटिव टाइप की पब्लिसिटी ही क्यों? क्योंकि नेगेटिविटी पॉजिटिविटी के मुकाबले ज्यादा बिकती है। ऑस्कर वाइल्ड की एक कहावत है, देयर इज ओनली वन थिंग इन लाइफ वर्स देन बीइंग टॉक्ड अबाउट एंड दैट इज नॉट बीइंग टॉक्ड अबाउट। जैगुआर की पब्लिक में बात ही नहीं हो रही थी, कोई जैगुआर के बारे में बिल्कुल जानने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। ऐसे में जैगुआर के पास शायद यही एक वियर्ड प्रमोशन वाला तरीका था जिससे वो आई बॉल्स को अपनी तरफ कर सकते थे। एंड एक्चुअली ये तरीका काम भी कर रहा है। अगर हम गूगल ट्रेंड्स में जाकर जैगुआर कीवर्ड का पिछले 5 साल का डेटा देखें ना, तो हमें ये पता लगता है कि जितने लोगों ने इस कंपनी को इस छोटे से पीरियड ऑफ टाइम में सर्च किया है ना, इतना पूरे पिछले 5 साल के अंदर कभी भी नहीं करा है।
सीरियसली बहुत ही ज़्यादा रिस्की मूव था जैगुआर का, बट डेफिनेटली लोग अब इस कंपनी के बारे में बात तो कर रहे हैं। एक्चुअली कार बायर्स और एंथुसियास्ट को तो छोड़ दो, जैगुआर के नाम के अराउंड ऐसी फस बनी है कि नन कार पीपल भी इसके बारे में बात कर रहे हैं आज की डेट में। तो था तो मेरे ख्याल में एक स्मार्ट मूवी। अब चलो शोर मचाना तो एक बात रही, पर क्या ये जो इन्होंने नई स्ट्रेटेजी अपनाई है इसकी वजह से ये अपनी महंगी गाड़ियों को बेच पाएंगे, जहां पर ऑलरेडी रोल्स रॉयस, बेंटली और कई सारे कार ब्रांड्स आ गए हैं जो कि सुपर लग्जरी इलेक्ट्रिक कार्स बना रहे हैं। ऐसे में क्या जैगुआर अपनी कार्स की एडवर्टाइजमेंट के उलट एक अलग पॉजिटिव पहचान बना पाएगी मार्केट के अंदर? अब वो तो हमें अगले साल के एंड में ही पता लगेगा जब जैगुआर अपनी गाड़ियों को अनवेल करेगी, यानी कि प्रोडक्शन कार्स को अनवेल करेगी। बाकी इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस वीडियो से आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिली होगी कि जैगुआर के साथ आखिर चल क्या रहा है, और अगर मिली है और आपके टाइम के अंदर इस वीडियो ने कोई भी वैल्यू ऐड करी है तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स के अंदर अपने विचार जरूर छोड़िए। थैंक यू।